तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं। स्लाइसिंग होती क्या है बेसिकली हम ये जानते हैं पहले। तो हमारे पास कभी कभार क्या होता है कि एक स्ट्रिंग है मेरे पास, तो स्ट्रिंग का मुझे कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन चाहिए। मतलब मेरे पास एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। अब मुझे हेलो वर्ल्ड पूरा प्रिंट नहीं करना है, मुझे स्ट्रिंग का थोड़ा सा पार्ट चाहिए, मुझे एक सब स्ट्रिंग चाहिए या बोल सकते हो सब सीक्वेंस चाहिए। तो इस तरीके से अगर मुझे एक पोर्शन चाहिए होता है पूरी की पूरी स्ट्रिंग का, तो मैं वो कैसे करूँगा। पाइथन में इंडेक्सिंग से तो मुझे एक कैरेक्टर मिलता है, मुझे इटरेशन अगर करना है पूरी स्ट्रिंग के ऊपर, एक एक करके सारे कैरेक्टर्स फेच करने हैं, तो मुझे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इंडेक्सिंग में पूरी मतलब मैक्रो सब स्ट्रिंग मुझे नहीं मिलती है। तो सब स्ट्रिंग का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स मुझे एक साथ फेच करने हैं उसी सीक्वेंस में जो हमारे पास पहली स्ट्रिंग में थी। तो हम उसके लिए स्लाइसिंग यूज करते हैं। तो स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि मुझे एक स्पैन ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है एक स्ट्रिंग में और उसे दूसरी स्ट्रिंग में पुट भी करना है। अब यहां पर ये बात याद रखिएगा कि स्ट्रिंग जो होती है पाइथन में वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब है उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर इम्यूटेबल स्ट्रिंग को अगर आपको चेंज करना है तो उसे किसी और वेरिएबल में आपको स्टोर करना पड़ेगा, उसका कुछ पार्ट निकाल के। तो उसके लिए भी हम स्लाइसिंग यूज करते हैं। तो स्लाइसिंग का सिंटैक्स ये होता है, स्टार्ट इंडेक्स मतलब जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 0 या फिर कुछ भी आप दे सकते हो, उसके बाद कोलन लगाकर स्टॉप इंडेक्स, स्टॉप का जो वैल्यू होता है वो आपको देना पड़ता है अगर आप कहां तक स्ट्रिंग को लेना चाहते हो, कहां तक सब स्ट्रिंग लेना चाहते हो। तो स्टार्ट इंडेक्स कॉलन स्टॉप इंडेक्स। तो स्टॉप इंडेक्स में ये बात याद रखिएगा कि जो स्टॉप इंडेक्स होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब उसका -1 तक स्ट्रिंग एक्चुअली में आपकी इंक्लूड हो जाएगी। तो स्टॉप इंडेक्स एक्सक्लूडेड होता है, स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूडेड होता है। और उसके बाद एक और आप ऑप्शनल स्टेप दे सकते हो कॉलन करके स्टेप, मतलब कितने स्टेप्स आपको चलने हैं कि एक वैल्यू के बाद दूसरी उसकी जस्ट जो एडजेसेंट वैल्यू होगी वो आएगी, कि उसकी वैल्यूज 2 छोड़ के आएंगी कि 3 छोड़ के आएंगी, अल्टरनेट आएंगी। तो ऐसे करके आप स्टेप दे सकते हो। आप प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि स्लाइसिंग करते कैसे हैं स्ट्रिंग में। तो यहाँ मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। अभी हेलो वर्ल्ड पे ही काम चल रहा है हमारा, तो इसकी एक सिंपल सी स्लाइसिंग करते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे हेलो प्रिंट करना है, बस मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ हेलो प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हेलो के लिए मैं सबसे पहले तो स्टार्ट इंडेक्स दे दूंगा 0, तो 0 मतलब स्टार्टिंग से होगा। और हेलो बस प्रिंट करना है तो यहाँ पर HLHELLO, तो ये हमारे पास सिर्फ इतना मुझे प्रिंट करना है। तो 0 फिर 1 2 3 4, तो 4 तक मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है, 4th इंडेक्स तक मुझे प्रिंट करना है। अब मैंने बताया था कि जो स्टॉप इंडेक्स होता है उसका जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होता है, तो मुझे यहाँ पर 5 तक देना पड़ेगा। अगर मुझे 4 तक प्रिंट करना है तो मुझे स्टॉपिंग इंडेक्स 5 तक देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने एक सिंटैक्स बनाया है, स्टार्ट से लेकर 4th इंडेक्स तक मुझे प्रिंट करना है एक ही स्ट्रिंग को। तो इसका आउटपुट क्या आता है देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो आ रहा है, तो उसका मतलब यही है कि हमने स्लाइसिंग की है, मतलब हेलो वर्ल्ड को हमने हेलो कर दिया। तो अगर आपको इसे नए वैल्यू में स्टोर करना है तो यहाँ पर एक ही वैल्यू तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर मैं एक की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मतलब मुझे h को अगर करना है a, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा, इसका एक एरर मुझे मिलेगा। तो इससे ये एरर आया है str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इससे मतलब यही निकलता है कि आप स्ट्रिंग की वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते हो, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। तो इसी की वजह से हम यूज करते हैं स्लाइसिंग। तो b में मैं स्टोर कर देता हूँ a ऑफ, जो मैंने अभी किया है हेलो, और यहाँ पर मैं b को प्रिंट करूंगा तो b में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो b में स्टोर हो गया है हेलो। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को मतलब अपेरेंटली चेंज कर सकते हो, मतलब स्टैंडर्ड तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्लाइसिंग करके आप दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके चेंज कर सकते हो। तो अगर मुझे हेलो पूरा प्रिंट नहीं करना है, मुझे अल्टरनेट वैल्यूज को प्रिंट करना है, मतलब h के बाद आना चाहिए l के बाद आना चाहिए l को छोड़ के o, तो मुझे अल्टरनेट वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो मैं जो सिंटैक्स था यहाँ पर एक कॉलन लगा के स्टेप्स को स्पेसिफाई करूंगा। तो अगर मुझे एक वैल्यू छोड़नी है तो मुझे लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि मुझे हर 2 वैल्यूज को प्रिंट करना है। मतलब एक वैल्यू आई, उसके बाद जो दूसरी वैल्यू होगी, मतलब जो तीसरी वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हो तो नॉर्मल कुछ नहीं होगा, सिर्फ वही होगा जो उसके बिना होता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। अगर मुझे एक वैल्यू छोड़नी है तो 2 देना पड़ेगा, 2 वैल्यू छोड़नी है तो 3 देना पड़ेगा। इस तरीके से हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पर रन करते हैं तो आया है HLO, मतलब E छूट गया और फिर ये दूसरा वाला L छूट गया। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं फॉर्मूले। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप कर सकते हो कि अगर आप स्टार्ट इंडेक्स स्पेसिफाई ना करो, मतलब 0 की जगह कुछ मत लिखो,
और स्टॉप इंडेक्स भी कुछ मत लिखो और सिर्फ 2 स्टेप लिखते हो तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग का दो दो मतलब एक एक लेटर छोड़ के आपके पास आउटपुट आ जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो पहला वाला आया, फिर तीसरा वाला आया, फिर O, फिर W, फिर R, फिर D। तो एक एक लेटर छोड़ के पूरी स्ट्रिंग के साथ हमने प्रोसेसिंग कर दी है। तो अगर आप स्टार्ट इंडेक्स या स्टॉप इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज ले लेगा। मतलब स्टार्ट इंडेक्स में 0 ले लेगा, स्टॉप इंडेक्स में उसकी स्ट्रिंग की लेंथ ले लेगा। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही दे देगा आपको इस तरीके से। और अगर मैं सिर्फ यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स देता हूँ, स्टार्ट इंडेक्स में अगर आप देता हूँ 4, तो 4 से लेकर जितना भी है वो पूरा प्रिंट कर देगा। तो O और O के बाद जितना भी था उसने प्रिंट कर दिया है। और अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टार्ट और एंड स्पेसिफाई नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टेप स्पेसिफाई करना है -1। तो -1 लिखने से वो लास्ट से स्टार्ट होगा और लास्ट से एक एक वैल्यू कम करते जाएगा और फिर आते जाएगा स्टार्टिंग तक, मतलब H तक। D से लेकर H तक आएगा लास्ट में। तो रिवर्स प्रिंट हो जाएगी पूरी स्ट्रिंग। तो रन करके देखते हैं। तो ये उल्टी प्रिंट हो जाएगी ये पूरी स्ट्रिंग को। अगर आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, सिंपल : ::-1, तो आपकी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। और ट्राई करते हैं, यहाँ पर -2 ट्राई करते हैं। -2 से आपको मिल जाएगी, एक एक करके छोड़ के वैल्यूज मिल जाएंगी रिवर्स ऑर्डर में। तो आप इसके साथ खेल सकते हैं। स्लाइसिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत कुछ कर सकते हो। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। और स्टार्ट इंडेक्स स्पेसिफाई मत करो, सिर्फ स्टॉप इंडेक्स करो। स्टॉप इंडेक्स में अगर आप 10 करते हो तो यहाँ पर स्टार्ट से लेके 10-1 तक जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी वहाँ तक वो प्रिंट कर देगा। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा आपको स्लाइसिंग समझाने के लिए। तो इसके ऊपर आप एडवांस स्लाइसिंग भी कर सकते हो सिर्फ इतना समझ के। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस इज़ द की।